आके कि ये रसीद तुम्हारे पर्स में कहां से आई? तुमने तो कहा कि तुम रीना के साथ थी, तो फिर ये रसीद तुम्हारे पर्स में कहां से आ गई? चुप क्यों जीनत? बताती क्यों नहीं कि ये रसीद कहां से आई? तुम्हें मालूम है जीनत, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर सच तुम्हारी जुबान से नहीं निकला ना तो क्या मैं? तो तुम्हारे इस झूठ की मैं अपने आप को इतनी बड़ी सजा दूंगा कि तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। ऐसा मत कहिए आमिर। मैं पूछता हूँ, तुम पुणे गई थी या नहीं? आमिर मैं मुझे सिर्फ जवाब चाहिए कि तुम पुणे गई थी या नहीं। हाँ मैं पुणे गई थी। मैंने आपसे झूठ बोला आमिर। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों किया जीनत तुमने ये? बोलो जीनत, क्यों किया? क्योंकि मैं मजबूर थी। मजबूरी में मुझे झूठ बोलना पड़ा आमिर। मेरे हालात ही कुछ। एक और झूठ, एक और फरेब, एक और कहानी। नहीं आमिर, इस बार मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रही, कोई कहानी नहीं बना रही हूँ मैं। मेरा यकीन कीजिए आमिर। आमिर प्लीज, कम से कम एक मौका तो दीजिए मुझे अपनी सफाई पेश करने का। इस सब की शुरुआत तब हुई जब मैंने ज़ारा से अपने ट्रस्ट के लिए 1 करोड़ रुपया लिया था आमिर। और इससे पहले कि मैं उस पैसे से अपना ट्रस्ट बना पाती, मुझे पता चला कि मेरी एक फ्रेंड है जिसे कैंसर था। उस बेचारी के पास ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, बस बिस्तर पे लेटे लेटे मौत का इंतजार कर रही थी। मुझे उससे उस हालत में नहीं देखा गया आमिर। आई वॉन्टेड टू हेल्प हर। मैंने सारे पैसे उसके ट्रीटमेंट में लगा दिए। तो ये बात तुमने मुझे या किसी और को पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताती आमिर? कोई भी मेरा यकीन नहीं करता। सबको यही लगता कि ज़ारा के अचानक पूछ लेने पे जब मेरी चोरी पकड़ी गई तो मैंने अपनी फ्रेंड का बहाना बना दिया। मजबूर थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं अम्मी के पास गई उनकी मदद लेने। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका पूना वाला फार्म हाउस है जिसे बेचकर उस पैसे से मैं अपना ट्रस्ट बना सकती हूँ। इसीलिए मैं पूना गई थी। और तब समर भी तुम्हारे साथ था? हाँ, लेकिन आमिर, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो सच है। वो पैसे भी मेरे पास पड़े हैं, मैं अभी लाकर आपको दिखा। तुम्हारी सहेली को पैसे देना और तुम्हारा उसकी मौत का दावा करना, ये सब कुछ मान लिया और इस सब के लिए मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया। लेकिन इस सब के अलावा भी तुमने एक गुनाह किया है जीनत, और उस गुनाह के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। और तुम्हारा वो गुनाह है मेरे दुश्मन को हमराज बनाना, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। ये आप किसकी बात कर रहे हैं आमिर? समर की। और जब इतनी सच्चाई बता ही चुकी हो तो एक सच्चाई और बता दो, क्या रिश्ता है तुम्हारा समर के साथ? आमिर, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सवाल तुमसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि समर के साथ रिश्ता रख तुम खुद लोगों को अपने कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही हो, और इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये बर्दाश्त करना अब मेरे बस का नहीं है जीनत। मुझे माफ कर दीजिए आमिर। आई प्रॉमिस यू, समर से बात करना तो दूर, मैं उसकी तरफ देखूंगी तक नहीं। बस अब एक बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज आमिर। एक ही दिन में तुम्हारी इतनी गलतियों को माफ कर दूं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। और जब तक मेरा दिल खुद मुझे तुम्हें माफ करने के लिए नहीं कह देता, मुझे वक्त चाहिए। हम साथ में नहीं रहेंगे जीनत, हम अलग अलग रहेंगे। तुम बाहर गेस्ट हाउस में रहोगी और मैं यहाँ घर में। ये आप क्या कह रहे हैं आमिर? मेरी इतनी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते आप मुझे। तुम मेरी बीवी हो जीनत, और एक शौहर के सबसे ज्यादा करीब उसकी बीवी ही होती है। और जब उसकी बीवी उसे छोड़ के उसके दुश्मन के साथ खड़ी हो जाए तब उसे कितनी तकलीफ होती है तुम नहीं समझोगी। और जब तक तुम्हें इस दर्द, इस तकलीफ का एहसास नहीं हो जाता, तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा जीनत, और ये मेरा आखिरी फैसला। ये आप क्या कह रहे हैं आमिर? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी आपके पास। आमिर, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, प्लीज आमिर। तो फिर मुझे जाना होगा। तुम्हें, इस कमरे को, इस घर को, इस शहर को छोड़ के दूर चला जाऊंगा, और फिर तुम मेरी शक्ल देखने के लिए भी तरसोगी। नहीं आमिर, ऐसा मत कहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही चली जाती हूँ आपसे दूर।
क्या रिश्ता है तुम्हारा समर के साथ? मैं ये सवाल तुमसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि समर के साथ रिश्ता रख के तुम खुद लोगों को अपने कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही हो। हम साथ में नहीं रहेंगे जीनत, हम अलग अलग रहेंगे। और जब तक तुम्हें इस दर्द, इस तकलीफ का एहसास नहीं हो जाता, तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। सारा, मेरी जिंदगी में आज जो तूफान आया है उसकी वजह तुम हो ज़ारा, सिर्फ तुम। मना किया था मैंने, मना किया था तुम्हें कि मेरी जिंदगी में दखल मत देना, लेकिन तुम नहीं मानी। आमिर के दिल में मेरे लिए नफरत भर के तुम अपने लिए खुशियां बटोरना चाहती हो। नहीं ज़ारा, मैं तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। आमिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है, मुझे जल्दी पहुँचना है। ठीक है, पहले नाश्ता तो करके जाओ। नहीं अम्मी, मुझे जल्दी जाना है। ये क्या बदतमीजी है अमन? ये कोई जगह है खेलने की? कितनी बार मना किया कि हॉल में मत खेलो, अपने रूम में जाके खेलो, अंडरस्टैंड? कि आमिर को क्या हो गया? कभी बच्चों से ऐसा बिहेव नहीं करता था। मैं अमन को देखती हूँ अबू, शायद वो अपसेट होगा। मुझे नहीं चाहिए। मैं खिलौने के लिए नहीं रो रहा खुशी, मुझे पापा ने डांटा इसके लिए मैं रो रहा हूँ। मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। अमन, आपकी कोई गलती नहीं है बेटा। अमन, रोते नहीं बेटा। छोटे पापा, आपने देखा ना, पापा ने मुझे डांटा था। पापा आपसे गुस्सा नहीं थे, पापा सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाते हैं ना, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। पहले कभी पापा आपसे नाराज हुए? नहीं ना, कभी नहीं डांटा ना आपको। जो लोग प्यार करते हैं उन्हें डांटने का भी तो हक होता है ना? डोंट क्राई। ये सब क्यों हो रहा है छोटी बहू? पापा भी गुस्से में, मम्मी भी नाराज है। कल मम्मी ने भी मुझे डांटा था जब वो मेरे कमरे में सोने आई थी। क्या? कल मम्मा आपके रूम में सोने आई थी? हाँ, और छोटी बहू, जब वो मेरे कमरे में सोने आई थी तब मैंने उनसे पूछा कि आप अपने कमरे में क्यों नहीं सोई, तब उन्होंने मुझे बहुत डांटा। डोंट वरी बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल रात जीनत का आमिर के साथ अपने कमरे में नहीं होना और आज आमिर की नाराजगी, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आमिर को पुणे टोल नाका वाली रसीद मिल चुकी है और उसने अपना काम भी कर दिया है। लगता है आमिर और जीनत के बीच में गलतफहमी आ चुकी है। कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि आपके यकीन के आसमान पर बैठी जीनत कितनी गिरी हुई है। जीनत ने आपको बताया नहीं कि वो पूना में ही है। बहुत भरोसा है ना आपको अपनी जीनत पर, तो बताइए वो आपको बिना बताए यहाँ क्या कर रही थी? तो बताइए किस हक और रिश्ते से वो मेरे पति के साथ घूम रही थी?
वो अकेले ही थे या उनके साथ में कोई और भी था? उनके साथ एक मैडम थी। बेटा आपको बता के तो गई थी मैं कि मैं आपकी रीना आंटी से मिलने जा रही हूँ। नहीं तो आपने मुझे कब बताया? और ये क्या, सुबह तो आप मेरी फेवरेट ड्रेस पहन के गई थी, आपकी साड़ी चेंज कैसे हो गई? बेटा आपको याद है आपकी मम्मी जो सुबह साड़ी पहन के गई थी आपके फेवरेट कलर की, वो किस कलर की थी? यस, पिंक कलर की। कि मेरी वाली पिंक साड़ी ये है और जो लॉटरी से आई है वो मेरी नहीं ज़ारा की साड़ी है। हाँ मैं पूना गई थी, मुझे माफ कर दीजिए आमिर। आई प्रॉमिस यू, समर से बात करना तो दूर, मैं उसकी तरफ देखूंगी तक नहीं। बस अब एक बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज आमिर। क्या है? क्या आप जानते हैं कि हम सब ने मिलकर इस टेंडर के लिए 6 करोड़ की रकम तय की थी और आपने इसमें 6 लाख की रकम कोट की और उसके बावजूद भी बिना क्रॉस चेक किए इस टेंडर के सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स सील करवा दिए। क्या आप जानते हैं कि आज ये टेंडर डिस्पैच होने वाला था? ये तो अच्छा हो कि मेरी नजर इस पर पड़ गई और मैंने सब कुछ फिर से चेक किया, वरना ये टेंडर हम कभी हासिल नहीं कर पाते और मार्केट में जो हमारा मजाक होता वो अलग। आप इतनी लापरवाही के साथ काम कैसे कर सकते हैं? इसे लापरवाही नहीं, पागलपन कहते हैं। वो मैं कुछ परेशान था तो शायद इस वजह से गलती हो गई होगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ की परेशानियों की वजह से बिजनेस में लापरवाही करेंगे। आप शायद भूल रहे हैं कि इस कंपनी का चेयरपर्सन अब मैं हूँ। यहाँ कोई भी गलत काम होता है तो उस गलती का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता है। सवाल आपसे नहीं, मुझसे पूछे जाएंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, और तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ गलत हो रहा है ना, उसके असली जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें अब तक माफ करता आ रहा हूँ। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या गलत किया है मैंने? आखिर मैंने गलत क्या किया है? तुम जीनत के साथ पूना वाले फार्म हाउस पर गए थे। मैं जीनत के साथ क्यों जाऊंगा? थे तो तुम उसके साथ, और ये बात मुझे मालूम है, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। बोलो क्यों गए थे उसके साथ? आपकी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और ना ही जवाब देने का कोई वक्त। रुको समर, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना होगा। बगैर जवाब सुने मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बताओ समर, तुम क्या कर रहे थे वहाँ जीनत के साथ? मैं तुमसे आखिरी बात पूछता हूँ समर, मेरे सब्र का इंतहाम मत लो। मुझे बताओ कि तुम जीनत के साथ वहाँ क्या कर रहे थे? अच्छा होगा कि ये सवाल आप अपनी बीवी जीनत से ही पूछें, क्योंकि एक मर्द के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है जिसे अपनी बीवी के बारे में किसी और से पूछना पड़े। लेकिन मैं तो भूल ही गया कि आपको तो शर्म आती ही नहीं, क्योंकि अपने रिश्तों के बारे में आपको हमेशा दूसरों से ही पता चला है। आज जीनत के बारे में सवाल करें तो कल शायद ज़ारा के बारे में। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? How dare you say that? How dare you? मेरे गुजरे हुए कल के बारे में अगर एक लफ्ज भी और बोला ना समर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात मेरे और जीनत के रिश्ते की, तो जीनत ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। तुम जानबूझकर जीनत के करीब आने की कोशिश कर रहे हो। तुम और ज़ारा मिलकर मुझसे सब कुछ तो छीन ही चुके हो। तुम और क्या छीनना चाहते हो? क्यों पीछे पड़े मेरी खुशियों के? सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? रुक जाइए आप लोग, क्या कर रहे हैं? खुदा के वास्ते रुक जाइए। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या था हमें? क्या जरूरत थी आपको समर के साथ ये तमाशा करने की? समर को सबक सिखाना जरूरी था। आज कोई भी दरवाजा खोलकर मेरे पास आएगा और मेरे ही सामने मेरी गैरत को रौंद कर चला जाएगा। जरा ये वो जगह है जहां मैं बैठकर ऑर्डर दिया करता था, और आज कोई भी मेरे सामने फाइल फेंक कर चला जाता है और किसी को हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का। और तुम तमाशे की बात कर रही हो ना? तमाशा मैंने नहीं बनाया है ज़ारा, तमाशा तो लोगों ने बना दिया है मेरा। फिर चाहे वो अपना हो या पराया,
जब जिसको मौका मिलता है मेरे भरोसे के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब किसने तोड़ दिया आपका भरोसा आमिर? ये तुम पूछ रही हो ज़ारा, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन के रह गई है। तुमने जीनत को मुझसे अलग करने के लिए खेल खेला था ना। तुमने जीनत की एक गलती को मेरी नजरों में उसका गुनाह बना डाला, जबकि ऐसा नहीं था। वो पुणे गई थी और समर भी उसके साथ था, लेकिन उसके पुणे जाने की वो वजह नहीं थी जो तुम मेरे सामने साबित करना चाहती थी। जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। आमिर! चीखो मत। और एक बात याद रखना ज़ारा, मुझे अपनी जीनत पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, वो तुम्हारी तरह बेवफा नहीं है। और ये मत समझना ज़ारा कि मैंने जीनत को तुम्हारी वजह से खुद से दूर किया है। मैंने उसे उस झूठ की सजा दी है जो उसने मेरे सामने बोला था। अब वो मुझसे दूर रहेगी, लेकिन मेरी नजरों के सामने। वो मेरे दिल में रहेगी, लेकिन मेरे कमरे में नहीं। हम दोनों एक दूसरे के पास रहकर भी एक दूसरे के लिए तड़पेंगे, और इसकी जिम्मेदार होगी सिर्फ तुम ज़ारा। तुमने इस घर को तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है इस घर को। ये जिंदगी ने मुझे किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैं चाहती थी। फिर क्यों मैं खुश नहीं हूं? आज जीतने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो। तकलीफ मैं जीनत को देना चाहती थी, लेकिन दर्द मुझे आमिर की आंखों में नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए जो रास्ता चुना वो गलत है? मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? ज़ारा, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम जो कुछ कर रही हो वो गलत कर रही हो? किसी भी गलत इंसान को उसकी गलतियों के लिए सजा देना किसी भी मायने में गलत हो ही नहीं सकता। जीनत को आमिर से दूर करके तुमने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि तुमने उसे उसके गुनाहों की सजा दी है। तुम्हें तो अपनी कामयाबी पर खुश होना चाहिए मेरी बच्ची। फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? ये आंसू जीनत के लिए नहीं बह रहे हैं पापा। ये आंसू तो उन रिश्तों के लिए बह रहे हैं जो आज मेरी वजह से टूटने जा रहे हैं। मैं उस घर को तोड़ने या रिश्तों में दरार डालने नहीं गई थी पापा। मैं तो वहाँ इंसाफ लेने गई थी। मुझे इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, और मैं ही दूसरों के साथ नाइंसाफी करने लगी। आज उस मासूम अमन के मन में डर बैठा हुआ है कि वो अपने माँ बाप से अलग ना हो जाए। आज मेरी वजह से आमिर तकलीफ में है, वो घर टूट रहा है पापा। मैं ये सब नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि उस घर में सब कुछ ठीक हो जाए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे भी इस बात का दुख है बेटा। तुम्हें क्या लगता है आमिर को तुम जितना प्यार करती हो उतना और कोई नहीं करता? नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं। मेरी बात पूरी नहीं हुई बेटा। मैं माँ हूँ उसकी। अगर उसे तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा दर्द मुझे होगा। उसे तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं चुप हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि दर्द ही उसका इलाज है। अगर इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा बेकार हो जाए तो उसका ऑपरेशन होता है। उससे इंसान को बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन उसे जिंदगी मिलती है। तुम आमिर को दर्द नहीं दे रही हो, बल्कि उसका इलाज कर रही हो। इसमें थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। उसकी आने वाली जिंदगी के लिए तुम्हें ये दर्द सहना होगा बेटा। सना बहन बिल्कुल ठीक कह रही है ज़ारा। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि इस लड़ाई की शुरुआत तुमने नहीं की थी, जीनत ने की थी। इस लड़ाई को खत्म भी वही करेगी। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम पीछे हटना भी चाहोगी तो क्या वो तुम्हें पीछे हटने देगी? अगर तुम इस लड़ाई को छोड़ भी दोगी तो क्या जिंदगी भर अपने दामन पर लगे उस बेवफाई के दाग के साथ जी सकती हो जिसे जीनत ने तुम्हारे दामन पर लगाया है, जिसकी वजह से उसने सबके सामने साबित किया था कि खुशी नाजायज है? नहीं ना? तो सारा बात को समझने की कोशिश करो। जीनत को उसके गुनाहों का एहसास कराना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब तक उसे अपने गुनाहों का एहसास नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा, ना उस घर में ना तुम्हारी जिंदगी में। जीनत के गुनाह कबूल करते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिल जाएगा, रिश्तों के बीच जो दरार आई है वो अपने आप भर जाएगी, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा मेरी बच्ची। अब तुम पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप दोनों ठीक कह रहे हैं पापा। जीनत के सामने झुकने का मतलब होगा झूठ के सामने सच्चाई की हार, और मैं कभी सच्चाई को हारने नहीं दूंगी। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी पापा, चाहे मुझे किसी भी दर से गुजरना पड़े, कोई भी इम्तिहान देना पड़े। लड़ाई की शुरुआत तुमने नहीं की थी, जीनत ने की। इस लड़ाई को खत्म भी वही करेगी। अगर तुम इस लड़ाई को छोड़ भी दोगे तो क्या जिंदगी भर अपने दामन पर लगे उस बेवफाई के दाग के साथ जी सकती हो जिसे जीनत ने तुम्हारे दामन पर लगाया, जिसकी वजह से उसने सबके सामने साबित किया था कि खुशी नाजायज है। जीनत को उसके गुनाहों का एहसास कराना बहुत जरूरी है। जीनत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ ये देखने आई थी कि आपका वक्त कैसा कट रहा है। वैसे क्या सोच रही थी आप? अपने बीते हुए कल के गुनाहों के बारे में या अपने आने वाले कल की मुश्किलों के बारे में? वैसे दोनों के बारे में ही सोच के कोई फायदा नहीं है। क्यों आई हो यहाँ? हमदर्दी जताने नहीं आई हूँ मैं यहाँ, क्योंकि हमदर्दी के काबिल तो आप हैं ही नहीं, और ना ही आपके जले पर नमक छिड़कने आई हूँ, क्योंकि अगर मैंने नमक छिड़क दिया तो आपसे वो जलन बर्दाश्त नहीं होगी। पता नहीं क्या होगा आपका। वेल, यहाँ तो मैं आपको आपकी परेशानियों को खत्म करने का रास्ता बताने आई हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? बस इतना कि अब भी वक्त है। अगर आप अपने और अपने परिवार की खुशियों को बचाना चाहती हैं तो बचा लीजिए। सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास, जिस पर चलकर आप अपने परिवार की खुशियां बचा सकती हैं। किस रास्ते की बात कर रही हो तुम? सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता। और अगर आप अपना रास्ता बदल लें तो आपको अपनी खोई हुई खुशियां फिर से मिल सकती हैं। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको सबके सामने ये सच्चाई बतानी होगी कि आप ही ने आमिर और खुशी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स बदली थी, और खुशी आमिर की ही बेटी है। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। कहीं ऐसा ना हो वक्त के साथ साथ आमिर और आपके रिश्ते की दरारें गहरी होती जाएं और उन्हें मिटाना भी मुश्किल हो जाए। फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी सारा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आप सोच लीजिए, मैं और आपकी खुशियाँ दोनों ही आपके फैसले का इंतजार करेंगी। शायद तुम ठीक कह रही हो ज़ारा। मुझे झूठ का दामन छोड़कर सच का हाथ पकड़ लेना चाहिए। लगता है अब यही एक रास्ता बचा है आमिर को अपने पास वापस लाने के लिए। तेरी की बाबू, ये तो सारा ही मजाक किरकिरा हो गया। ये औरत है ना, बहुत बड़ी भारी चीज है। इसके सामने अच्छे अच्छे आइटम बम फूस हो जाते हैं। तो ये चीज क्या है? मतलब नहीं समझा मैं। मतलब ये कि एक की बीवी उसे छोड़कर दूसरे से शादी बनाई है, लेकिन वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। और दूसरा इसलिए चुप बैठा है कि उसकी बीवी उसके हाथ में नहीं है, वो रहती है इसके साथ, लेकिन फेवर कर रही है अपने पहले पति को।
तो कुल मिला के मतलब ये है कि एक ही औरत ने दोनों के नाक में नकेल डाल रखी है, कुछ समझा? लेकिन मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया। क्या? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुछ बात समझ में आई? क्या बोल रहा था तू? बता। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। मैंने आपकी तरह अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। कोई भी ऐसा कीड़ा मेरी बीवी के बारे में बोलता रहा और मैं खामोशी से देखता हूँ। समर छोड़ो इसे। समर छोड़ो। मेरा घेरा नहीं हूँ मैं, यूनियन लीडर। पाटेकर पे हाथ उठाया तूने? पाटेकर देख मैं तेरी औकात दिखाता हूँ क्या है। मैं कोई कोरी धमकी नहीं देता हूँ, समझा? सर, ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। पाटेकर, आज के बाद किसी ने भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा। दिस इज माय वार्निंग। आज मैं बहुत खुश हूँ पापा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर वक्त ने चाहा तो जीनत और मेरी लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। पापा, आज मैंने पहली बार जीनत की आंखों में हार का एहसास देखा है। आमिर से दूर हो जाने के एहसास ने तो जैसे उसे तोड़ कर रख दिया है पापा, अब उसे भी यही लगता है कि हमें ये लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है सारा कि जीनत ने इतनी जल्दी कैसे घुटने टेक दिए। लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी तरफ से होशियार रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस सब के चलते तुम उसकी तरफ से लापरवाह हो जाओ और वो मौके का फायदा उठा के फिर से कोई चाल चल दे। पापा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कुछ हो जाने के बाद जीनत अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। आमिर, क्या हुआ आपको? आमिर संभालिए। चलिए आमिर वहां बैठ जाइए। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए आमिर, पानी पी लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आमिर क्या हुआ बेटा तुम? कुछ नहीं अब्बू, बस जरा चक्कर आ गया था। चक्कर? हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए आमिर। नहीं अब्बू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद थकान की वजह से कुछ। अब्बू सही कह रहे हैं आमिर, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। लेकिन आमिर, डॉक्टर को एक बार दिखाने में हर्ज ही क्या है? एक बार कहा ना कि मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे। मेरी बात कभी नहीं मानती हो तुम। जब देखो अपनी मनमानी करती रहती हो। आमिर, मैं तो बस। क्या मैं तो? मेरी बात को गौर से सुना करो और उस पर अमल किया करो, समझी? क्या बात, बहुत जल्दी फुर्सत मिल गई आमिर के आंसू पहुंचने से? समर, आज तक तुम आमिर को भुला नहीं पाई हो सारा। आज भी तुम्हारे दिल में मुझसे कहीं ज्यादा आमिर के लिए जगह है। समर, ये तुम? आज भी तुम्हारा दिल उसके दर्द में तड़पता है। उसकी तकलीफ से तुम्हें तकलीफ होती है। उसकी परेशानी की वजह से तुम्हें गुस्सा आता है। और इससे ये बात साबित हो जाती है कि आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ आमिर और आमिर है। बातें तो और भी बहुत है समर, और उन बातों से बिना सर पैर के नतीजे मैं भी निकाल सकती हूँ, जैसे तुम निकाल रहे हो। मैं भी तुमसे ये सवाल कर सकती हूँ कि तुम पुणे क्या करने गए थे? क्या कर रहे थे तुम उस फार्म हाउस में अकेले जीनत के साथ? लेकिन मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया समर।
वो इसलिए क्योंकि रिश्ते सवालों पर नहीं बल्कि भरोसे की बुनियाद पर चलते हैं, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है समर। बंद करो अपनी ये बड़ी बड़ी बातें और प्यार का ये झूठा दिखलावा। भरोसा तुम मेरा करती हो और साथ किसी और का देती हो। प्यार तुम्हें मुझसे है लेकिन तड़प किसी और के लिए। जब तुम मेरे बारे में इतना कुछ जान ही गए हो समर, तो फिर एक बात और भी बता दो कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्यों तुम्हारा हाथ थामकर इस घर में आई, जिस घर से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया था? क्यों मैंने तुम्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया? बोलो समर, क्या जवाब है तुम्हारा इस सब का? तुम्हारे मतलब के लिए जरा, तुम्हारी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए, जीनत से अपना हिसाब चुकाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे प्यार का इस्तेमाल किया। समर, ये सब जीनत ने मुझे बताया था, लेकिन मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था क्योंकि यकीन था तुम पर। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं सोचने लगा कि कहीं ये सब सच तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही तुम्हें समझने में भूल की है। भूल तो तुम अब कर रहे हो समर, मुझे गलत समझने की भूल, मुझ पर शक करने की भूल, वही भूल जो एक दिन आमिर ने की थी और वो मुझे खो बैठे थे। कहीं ऐसा ना हो समर कि तुम भी मुझे खो बैठो। क्या हुआ समर, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? समर, कहीं मैं तुम्हें खोना बैठूं। अरे मैंने तुम्हें पाया ही कहाँ है ज़रा, जो मुझे खोने का डर हो। मैंने तुमसे निकाह तो किया लेकिन मैं कभी तुम्हारा शौहर नहीं बन पाया। मैं तुम्हारे साथ रहा लेकिन मैं तुम्हारे इतना करीब नहीं पाया जो मुझे तुम्हें पाने का एहसास मिले। लेकिन अब मैं एहसास करना चाहता हूँ ज़रा, तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। बोलो ज़रा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये हक मुझे दोगी जो एक बीवी अपने शौहर को देती है। बोलो ज़रा। लेकिन समर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। डोंट वरी ज़रा, मैं दूंगा वक्त तुम्हें, I'll give you time। लेकिन मियाद भी मैं तय करूंगा। मैं तुम्हें 48 घंटे देता हूँ, 48 आवर्स, और इन घंटों के बाद तुम्हें पूरी तरह से मेरी होना होगा, तन और मन दोनों से। सिर्फ एक रास्ता बच चुका है तुम्हें ये साबित करने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारे दिल में और कोई नहीं। अगर तुम ये बात साबित करती हो तो हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आएगी सारा, और अगर नहीं तो मैं फैसला करूंगा कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। 48 घंटे है तुम्हारे पास, 48 आवर्स, सोच लेना। अगर वक्त ने साथ दिया तो इन आने वाले 48 घंटों में मेरा मकसद पूरा हो जाएगा समर। जीनत को अपने गुनाहों का एहसास तो हो ही चुका है, बस अब उसके गुनाह कबूल करने बाकी है। उसके बाद तुम नहीं बल्कि मैं ये तय करूंगी कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, क्योंकि जीनत के गुनाहों की किताब में एक पन्ने पर तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ है। प्लीज पापा मुझे प्लीज छोड़ो पापा, प्लीज प्लीज पापा मुझे यही रहना है, प्लीज पापा मुझे छोड़ो, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा। देखिए ना छोटी मॉम, मम्मा मुझे यहाँ से लेकर जा रही है। मुझे यहाँ ही रहना है, मुझे खुशी के साथ ही रहना है। ये सब क्या है जीनत? ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? जवाब दो जीनत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊं अब्बू, लेकिन इस घर को छोड़ने की तैयारी मैंने कर ली है। घर छोड़कर जाने की तैयारी? जीनत, ये क्या कह रही हो तुम? इसलिए कह रही हूँ दादी, क्योंकि मैं जानती हूँ जो गुनाह मैंने किया है वो जानने के बाद आप सब मुझे यही सजा देंगे। इसलिए मैंने तैयारी कर ली है दादी, मुझे ये सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तुम क्या कहना चाहती हो, जरा साफ साफ कहो। अब मैं आप सबके सामने अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ, वो भी आज, अभी और इसी वक्त।
आप सबके बीच वो शख्स मौजूद है जिसके साथ मैंने बहुत ज्यादती की है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है उसे, बहुत दुख दिया है। लेकिन इस सब के बाद भी उस शख्स ने मेरा हमेशा भला ही चाहा है। इसलिए आज आप सबके सामने मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ उससे, क्योंकि उसी ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है। वो शख्स कौन है? किसकी बात कर रही हो तुम? वो है आमिर। गुनहगार हूं मैं आमिर की। मैंने आमिर से झूठ बोला, मैंने आप सबसे झूठ बोला, यहाँ तक कि मैंने ज़ारा से भी झूठ बोला कि मैं अमन के नाम पे एक ट्रस्ट खुलवाना चाहती हूँ, जबकि सच्चाई ये थी कि ट्रस्ट के नाम पे जो मैंने पैसे लिए थे वो मैंने अपनी एक दोस्त की ट्रीटमेंट में लगा दिए, जो बेचारी बिस्तर पे लेटे लेटे जिंदगी और मौत के बीच की घड़ियां गिन रही थी। और मैं जानती थी कि अगर मैं सच कहूंगी तो ज़ारा मुझे पैसे नहीं देगी, इसलिए मैंने अमन के नाम के ट्रस्ट की बात छेड़ी और ज़ारा से 1 करोड़ रुपया ले लिया। मुझे ये झूठ बोलना पड़ा, और उस दिन जब ज़ारा ने सबके सामने मुझसे ट्रस्ट के बारे में पूछा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आप सबसे क्या कहूँ। तब मेरी बात पे यकीन कौन करता, और मेरी वो दोस्त जिसकी ट्रीटमेंट के लिए मैंने सारे पैसे दे दिए थे, उसकी भी डेथ हो गई। फिर अम्मी ने मेरी मदद की, अपना पूना वाला फार्म हाउस बेच के अम्मी ने मुझे पैसे दिए। सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हो गई कि मैं आमिर को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए मुझे पूना समर के साथ जाना पड़ा। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, और बस झूठ बोलती चली गई। लेकिन झूठ कब तक छुपता? आखिर मेरा झूठ आमिर के सामने आ ही गया। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आमिर, आप मुझे चाहे जो सजा दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुद को इस तरह सजा मत दीजिए आमिर, क्योंकि गलती मैंने की है, आपने नहीं। प्लीज आमिर, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती आमिर, एक पल के लिए भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए आमिर, प्लीज। मुझे खुद से दूर मत कीजिए आमिर, प्लीज। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है जीनत। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी के भी कोई मायने नहीं। मैं इस हादसे को भुला चुका हूं, तुम भी भुला दो तो बेहतर होगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे लिए लाई हूँ, लो ना। ये फूल देना भी तो मैंने तुम्ही से सीखा है ज़ारा। जब कोई अच्छा काम करता है तो फूल दे के थैंक्स किया जाता है ना? अब तुम सोच रही होगी कि ये थैंक्स क्यों? थैंक्स इसलिए ज़ारा, क्योंकि तुम्हारी सीख मानकर ही तो मैंने आमिर को एक बार फिर से पाया है। तुम्ही ने तो मुझे सच का रास्ता दिखाया है। ठीक कहा था तुमने कि सच ही वो हथियार है
जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर कर सकती हूँ। वाह, you're right। तुम्हारी बात मानकर मैंने अपनी घुटन भरी जिंदगी से छुटकारा पाया है। वाह, ठीक कहा था तुमने कि सच में बड़ी ताकत होती है, बशर्ते आपको ये पता हो कि सच कब, कहां, कैसे और कितना बोलना हो। वो कहते हैं ना, मैनिपुलेटिंग द ट्रूथ। Once again, thanks, Sarah. ज़ारा, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, इसलिए अपना फैसला तैयार रखना। अरे वाह, व्हाट अ प्रीटी फ्लावर। ये फूल किसके लिए? मेरे लिए या किसी और के लिए? वेल, फिलहाल तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुझे तो इंतजार है इन 36 घंटों के गुजरने का। कि सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल दीजिए।